Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss a question in which to find the correlation using SPSS. And the data is in which bivariate table along with the frequencies are given. Example 10.8 taken from the reference book, and we will find out the correlation using SPSS. This is the example we have already discussed it, in which x variable is given along horizontally and y variable is given vertically. And in the bottom of the table, frequencies are given. In SPSS, we will define three variables: x, y, and f. It's easy to compute u and v first and then enter u and v along with the f. It's comparatively easy. So both way we can compute correlation. This is variable view of the SPSS, in which you can observe that the three values are defined: x, y, and f. These are the three variables. All are of numeric type. All are whole numbers. So decimal is putting as 0. And next one is all are scale. So Meyer is scale. One more thing is defined here: label. Grades in maths and grades in stats. And third one is frequency. These are the labels. Values are also defined here. So I will open SPSS first and then we will discuss it. This is the SPSS, variable view of the SPSS, in which x, y, and f, three variables are defined. In the value, I am just clicking here, this one. First value is -3. We have discussed that u and v are first computed using x and y. यानी u v आपने पहले से कंप्यूट कर लेने हैं. उन u v की जो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास कंप्यूट होने के बाद, उनको एंटर करेंगे और जिसके पैरेलल हमने x के पैरेलल लिया था, वो x की वैल्यू को हमने यहाँ पर वैल्यू में डाल देना है. ठीक है जी, लेबल में डाल देना है. वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यहाँ पर एंटर की है -3, 42, 49. ठीक है, आपको नजर आ रहा है ना 42, 49. यानी कि x की वो रेंज जो सबसे पहले डिफाइन हुई थी 42, 49, उसके लिए हमने जब u कंप्यूट किया तो उसका रिजल्ट क्या आया? -3. तो मैंने यहाँ लिखा -3. चूंकि मैं ऑलरेडी एंटर कर चुकी हूँ ना -3, तो ये लेगा नहीं, लेकिन मैं अब यहाँ लिख लेती हूँ -4 आपके लिए सिर्फ. ठीक है जी, -4. और इसके लिए रेंज क्या लिखती हूँ? यहाँ 42 49 लिखा हुआ है, तो इससे पिछली रेंज बनती है आपकी 30-39. ठीक है जी, तो मैंने ये ऐड कर देनी है. यहाँ पे ऐड का बटन नजर आ रहा है. ठीक है, इस तरह से ये वैल्यूज जो हैं, वैल्यू लेबल्स ऐड हो जाएंगे. ऐड कर दी. मजीद ऐड करनी है तो फिर दोबारा वो वैल्यू पे चला गया और लेबल ले लें. आपने -4 की जगह फिर -5 लिख देना है और फिर एक और रेंज डिफाइन कर देनी है. एक्चुअली ये हमारे डेटा में एग्जिस्ट नहीं करी. अगर डिफाइन भी कर दोगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, ये रेफरेंस के लिए उसने अपने पास रखी है कि हमने यू किन किन एक्स की रेंजेस को असाइन किया हुआ है. ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी है, ऐड का बटन अभी देखें ऑफ हुआ हुआ है. जैसे ही हमने इसमें वैल्यू भी दिया और इसके साथ उसका लेबल भी दिया, दोनों एंटर करेंगे तो वैल्यू ऐड जो है वो ऑन हो जाएगा, यानी ब्लैक कलर का हो जाएगा और हम उसको ऐड कर देंगे. लेकिन हम मज़ीद एंटर नहीं करना चाह रहे, तो मैंने यहाँ से ओके कर दिया. ठीक है जी, इस तरह से ये डिफाइन हो गए. आप इस तरह से y के भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, y की वैल्यूज़ यहाँ पर आपने इसमें डिफाइन करनी है, तो आप इस तरह कर सकते हैं. तो उसके बाद आपने चले जाना है डेटा व्यू में, और डेटा व्यू में जाकर आपने, ठीक है, अब देखिए मैंने डेटा कैसे एंटर किया. डेटा एंटर करने के लिए हम यूं कर लेते हैं. आप ये पैरेलल देखिए, हमने डेटा किस तरह एंटर करना है. ये आपके सामने अब डेटा भी नज़र आ रहा है और डेटा के साथ साथ आपको SPSS का वो व्यू नज़र आ रहा है, डेटा व्यू जिसमें डेटा एंटर हुआ हुआ है.
अब आप देखिए कि पहली फ्रीक्वेंसी जो इसमें एग्जिस्ट कर रही है वो क्या एग्जिस्ट कर रही है, 2। तो मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या लिखी, 2। अच्छा, इस 2 के लिए इसमें u की वैल्यू जो यहाँ पर फाइंड आउट की होगी और यहाँ पर v की जो वैल्यू फाइंड आउट की होगी, वो u और v की वैल्यूज जो हैं वो ये आपके पास एक्चुअली u की वैल्यू है जो कि है 2, ठीक है, और v की वैल्यू जो है वो है 1। ठीक है, u और v के जो रिजल्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर एंटर कर देने हैं इस में। ठीक, अगली फ्रिक्वेंसी आप देखिए क्या आ रही है यहाँ पर, 4। अब यहाँ पर 4 एंटर करना है नेक्स्ट। अब 4 के लिए आपके पास यहाँ पर u की वैल्यू जो कंप्यूट होके आ रही है वो आपने देखनी है क्या है, और जो v की वैल्यू कंप्यूट होके आ रही है, चूंकि v देखें वो अभी भी वही है, तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से है, सॉरी एक इन्होंने इसमें जो डेटा एंट्री हुई हुई है वो यहाँ पर ये वैल्यू जो है u है और ये वैल्यू v है। अब ये जो u की वैल्यूज़ हैं ये इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है और इसके लिए भी 2 है। इसी वजह से आप देखिए कि फर्स्ट 3 वैल्यूज़ यहाँ पर ये 2 हैं और v की वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज हो रही हैं। इसके लिए v की वैल्यू 1 है, इसके लिए v की वैल्यू 2 है और इसके लिए 3 है। तो इस तरह से ये आपके पास v की वैल्यूज़ ये 3 आ गई और उसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो आपके सामने यहाँ नज़र आ रही हैं। ये यहाँ पे ये तीनों फ्रीक्वेंसीज़ हैं 2 4 4, ठीक है, तो ये 2 4 4 ये एंटर हो गई। फिर अब आप देखिए कि नेक्स्ट आपने इसमें जो फ्रीक्वेंसी लेनी है वो अगली रो की लेनी है, ठीक है जी। अब अगली रो जो है उसमें आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो 1 4 ये फ्रीक्वेंसीज एंटर हो रही हैं। तो हमने ये सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ ही लिख ली यहाँ पर, ठीक है, 1 4 6 5। और इसके लिए अब आप देखिए कि अब आपका जो v की वैल्यू है वो x की वैल्यूज सारों के लिए एक ही हैं, ठीक है। इसके लिए सबके लिए यहाँ पर आपके पास चलिए फॉर एग्जांपल x की वैल्यूज़ हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ 1, इसके लिए भी 1 है, इन सब के लिए x 1 है, इन सब के लिए x जो है वो 2 था, इधर x जो है सबके लिए 0 है, फिर x और कम होके -1 हो गया, ठीक है, x और कम होके -2 हो गया और यहाँ पर x और कम होके -3 हो गया, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है ना, कम होती जा रही हैं। तो ये x की वैल्यूज़ आपने लेनी है। इन सब के लिए x की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी, और वो सेम क्या है आपकी 1। तो आप देखिए ये सारे यहाँ पर 1 एंटर किए हुए हैं। और जबकि हम अगर यहाँ पर y की वैल्यूज़ देखें, ये जो ली हुई हैं, ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड, फोर्थ चारों चेंज हो रही हैं। और वो क्या है आपके पास यहाँ पर 0, इस पे 0 है, इस पे 1 है, इस पे 2 और ये 3। तो ये आपकी यहाँ पर 0 1 2 3 ये एंटर कर दी और ये फ्रिक्वेंसीज हैं। इस तरह से आपने इनकी डेटा एंट्री कर लेनी है। जब आप ये डेटा एंटर कर लेंगे, ठीक है, एक्स वाई और एफ, इसका डेटा आपने एंटर कर लिया, तो अगला स्टेप क्या होगा, डेटा एंट्री के बाद आपने इसकी कोरिलेशन फाइंड करनी है। तो चूंकि इसमें फ्रिक्वेंसीज भी दी हुई हैं, तो याद रखिए जब भी फ्रिक्वेंसीज दी जाती हैं तो आपने डेटा को वेट देना है, यानी कि वेट्स होते हैं आपके। वेट्स का मतलब ये है कि आपकी एक्स की और वाई की जो स्पेसिफाइड वैल्यू है इसके लिए इतने टाइम्स डेटा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे पहला वाला है 212, इसका मतलब है कि आपकी एक्स की वैल्यू अगर 2 है और y की वैल्यू आपकी 1 है, तो f2 का मतलब है कि इसमें 2 वैल्यूज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी 2 डॉट्स, स्कैटर प्लॉट में 2 डॉट्स एक ही पोजीशन पे बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर 4 बन रहा है कि यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है और यहाँ पर 4 फ्रीक्वेंसी है, तो ये 4 क्या शो करती है कि यहाँ पर 4 डॉट्स हैं, एक्चुअली चारों के चारों डॉट एक ही पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये इस रेंज का, इस पेयर का वेट होगा। तो फ्रीक्वेंसी जब भी गिवन होगी आपने डेटा को वेट करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, डेटा में जाना है और लास्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, वेट केसेस, ठीक है। लास्ट ऑप्शन को मैंने यहाँ जाके क्लिक किया, वेट केसेस। अब उसने कहा वेट केसेस किसके हिसाब से देने हैं, एक्स वाई और एफ तीनों वेरिएबल्स आपको यहाँ नजर आ रही है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को शो करती है,
इसका मतलब है यही इसका वेट होगा। तो आपने फ्रीक्वेंसी पे जाना है, इसको क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले आप देखें यहाँ लिखा हुआ है वेट केसेस बाय, इसको आपने सेलेक्ट किया और उसने कहा कि किसके हिसाब से वेट्स देने हैं। तो एफ को जाके सिलेक्ट करके एरो प्रेस करेंगे, जो ये एरो की है, और सेलेक्ट किया इसको, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरफ सेलेक्ट होकर आपके सामने आ गई और इसको ओके कर दिया। इसके नतीजे में आउटपुट में एक जिस लाइन लिखी हुई आएगी कि हमने वेट दे दिया है, असाइन कर दिया है। इसके अलावा आपके सामने और कुछ भी आउटपुट नहीं नजर आएगी। ठीक है जी। तो जैसे मैं इसको ओके करूंगी, आप देखिए कि आउटपुट विंडो ओपन होगी और ऊपर क्या लिखा हुआ है, वेट बाय एफ। बस आपको नोटिफिकेशन दे दिया कि हम ये डन कर चुके हैं। ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ से फिलहाल मिनिमाइज कर दिया है। अब हमने पहला स्टेप जो किया वो वेट केसेस का है। दूसरा स्टेप है कि हम इसमें अब इसका कोरिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले किस में जाएंगे, एनालाइज में। एनालाइज को जाके क्लिक किया। ठीक है जी। और एनालाइज के बाद आपने कोरिलेट पे जाना है। ठीक है। अच्छा, इर्रिस्पेक्टिव अब आपने ये देखना नहीं कि एफ को क्या करना है। आपके पास आप समझे दो ही कॉलम है, एक्स और वाई। ठीक है, दो वेरिएबल्स अहम है और इसके दरमियान में आपने कोरिलेशन फाइंड करनी है। तो कोरिलेट के सामने आपने बाई वेरिएट को सिलेक्ट किया। ठीक है। और किन दो वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है, इन्हीं दो को, क्योंकि हम एफ को डील कर चुके हैं, हम वेट केसेस दे चुके हैं। इन दोनों को इकट्ठा यहाँ से सेलेक्ट कर लें या वन बाय वन। चलिए मैं वन बाय वन करती हूँ। ये सेलेक्ट हुआ हुआ है, एरो से उधर लेके। अब दूसरा सेलेक्ट किया, इसको भी एरो से उधर लेके। दोनों सेलेक्ट होके राइट साइड पे चले गए। इसका मतलब है बोथ वेरिएबल्स इन विच वी हैव टू फाइंड द कोरिलेशन। ठीक है। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद चेक करेंगे कि पियर्सन कोरिलेशन चेक बॉक्स है कि नहीं। वो ऑलरेडी चेक बॉक्स है, इंश्योर कर लिया, ओके कर देना है। ठीक है जी। जैसे ही हमने ओके किया, वही विंडो जो आउटपुट विंडो जो मैंने मिनिमाइज की थी, जिसमें हमारे पास रिजल्ट आया था वेट बाय एफ, वो टॉप पे अभी भी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद कुछ कमांड्स लिखी हुई नजर आ रही हैं और उस कमांड्स के बाद फिर आपके पास कोरिलेशन आ गया। ठीक है। कोरिलेशन की आउटपुट आ गई और इस आउटपुट में भी देखिए आपके पास दो कॉलम्स हैं, एक्स एंड वाई, और दो ही रोज हैं, एक्स एंड वाई। आपने एक तरफ से एक्स लेना है और एक तरफ से वाई, या ऊपर से अगर एक्स लिया है तो नीचे से वाई ले लें, या नीचे से एक्स लिया है तो ऊपर से वाई ले लें। दोनों जहां ज्वाइन करती हैं वहां पे आपको कोरिलेशन का जो है वो रिजल्ट मिलेगा। अब आप देखिए वो रिजल्ट कितना नजर आ रहा है, 0.769। ठीक है, 0.769। तो ये 0.8 के करीब है, यानी 80%, 76% कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है। तो आप इसे इस तरह से कहेंगे दैट एक्स एंड वाई आर पॉजिटिवली, हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, या देर इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है। तो इस तरह से आपने इन स्टेप्स को कैरी ऑन करना है। देखिए जैसे मैंने इसको क्रॉस किया तो इस पे एक विंडो ओपन हुई, सेव कंटेंट्स ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट की विंडो के आपने अलहदा से अगर इस पूरे रिजल्ट्स को सेव कराना है तो आप इसको यस करके इसको सेव कर लें किसी नाम से। हम नहीं कराना चाह रहे इसको, तो मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर रही हूँ। तो ये आपका जो रिज़ल्ट था वो यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले हो गया था। ठीक है जी, ये हमारा डेटा था। ये हमने उसमें वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर दिए। डेटा एंट्री हो गई डेटा व्यू में। स्टेप 1 में हमने सबसे पहले दोबारा गो थ्रू कर रहे हैं कि पहला काम क्या किया था कि वेट केसेस किए थे। तो डेटा में जाके आपने वेट केसेस को सिलेक्ट किया। वेट केसेस में जाने के बाद आपने इसको चेक करना है कि ये सेलेक्ट हो गया वेट केसेस बाय। फिर यहाँ से वेरिएबल सेलेक्ट हुआ, एरो की से सेलेक्ट करेंगे। एरो की से जो ही सेलेक्ट हुआ तो आपने देखा सेलेक्ट होकर फ्रीक्वेंसी इस तरफ आ गई, आपने ओके कर दिया। ये पहला स्टेप आपका ये 3 लाइन्स पे 3 बॉक्सेस में कंप्राइज होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगला स्टेप करना है। अगला स्टेप ये है आपका कि आपने एनालाइज में जाना है, कोरिलेट, बाईवेरिएट, और कौन से दो वेरिएबल्स आपने सेलेक्ट करने हैं, एक्स और वाई। एफ को कुछ भी नहीं आपने करना, इन दोनों को सेलेक्ट करना है। एरो की से सेलेक्ट करके इस तरफ ले आए और पियर्सन को आपने चेक बॉक्स चेक कर लेना है। ठीक है जी। तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो ये आ गई 0.769। ठीक है जी। दिस इज आर एक्स वाई और दिस इज आर वाई एक्स, एंड बोथ आर सेम। ठीक है जी। तो ये था आपका
correlation for group data using SPSS. Thank you.